हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर का ड्रामा सीन या ड्रामा पोर्शन, जिसमें आपके आ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक्ट 3, एक्ट 4 और एक्ट 5, जिसमें से कि आज इस वीडियो में हम लोग एक्ट 3 की समरी के बारे में देखेंगे। समरी नहीं रहेगी, इनफैक्ट हर चीज़ उसमें कवर रहेगी। मैं समरी इस हिसाब से बोल रहा हूँ ताकि आपको उस एक्ट को जितना हो सके उतना निचोड़ के आपके सामने दे दूँ। जो आपके सामने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उन सबको आप इजीली आराम से देख लो। एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहना, क्योंकि आपको बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में राइटिंग स्किल को बहुत इम्प्रूव कर सकती है। तो अभी वीडियो को बस 1-2 मिनट के अंदर शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए हम लोग ने पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज़, हिस्ट्री सीरीज़ के बहुत सारे पार्ट के हम लोग ने वीडियो बनाए हैं। अगर आपको उनमें से अपने इन सारे सब्जेक्ट्स में से कुछ भी प्रॉब्लम है तो फटाफट जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने एक्ट 3 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले होता क्या है कि एक्ट 3 में तीन फेस एक साथ दिखाए गए हैं। ठीक है, दो तो बेलमोंट के ही अंदर सीन है, मतलब दो ट्रेजिडी बेलमोंट के ही अंदर है और एक बेलमोंट के बाहर है। ठीक है, स्टार्टिंग में ओपनिंग सीन में क्या होता है, ओपनिंग के एक्ट में बताया जाता है कि सोलानिया और सेलेरियो, ये दो लोग जो थे ये आपस में डिस्कस कर रहे होते, जो रियाल्टो में एक वेनेशियन ब्रिज था वहाँ पे उस ट्रेजिडी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और वो जो उसमें से शायद सेलेरियो रहता है वो बताता है कि एंटोनियो की एक और शिप अब जाकर डूब चुकी है इंग्लिश कोस्ट में जाके, और उसी के बारे में वो लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी उनको दिखता है कि शैलॉक उनके पास आ रहा है। और जैसे ही शैलॉक आता है उनके पास तो शैलॉक उन दोनों को आते ही साथ ब्लेम करने लगता है कि जो मेरी बेटी बाकी थी पिछले, अगर आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो, अगर इससे देखो आपको इसमें ये मुझे बताना है कि अगर आपने जेसिका कैसे भाग गई थी अपने लवर के साथ या एलोप कर गई थी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। वो आप अपने बुक में या किसी और वीडियो में चेकआउट कर लो। यहाँ पे सिर्फ हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे। ठीक है, तो वहीं पे शैलॉक आता है। शैलॉक बोलता है कि तुमने मेरी बेटी को भागने में तुम दोनों का हाथ था और तुमने उसकी मदद की है। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो कोई और लोग थे और हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और फिर उसके बाद वो लोग उसका ध्यान भटकाने के लिए शैलॉक को बोलते हैं कि देखो, तुमको क्या दूसरी बात के बारे में नहीं पता चला कि एंटोनियो की एक और शिप डूब गई है। तो फिर शाइलॉक उस पर थोड़ा सा खुश हो जाता है, उसके अंदर कुछ ईविल टाइप की हंसी आती है, उसके अंदर से उसका जो शैतान टाइप रहता है वो जाग जाता है। फिर वो चीज़ उन लोग को वो जो शाइलॉक ने एंटोनियो के साथ बॉन्ड बनाया था उस चीज़ के बारे में वो उन दोनों को रिमाइंड कराता है। वो बोलता है कि देखो, जो एंटोनियो ने मेरे साथ बॉन्ड साइन किया था, अगर वो बॉन्ड को पे नहीं कर पाया तो मैं उसका 1 पाउंड ऑलमोस्ट आधा किलो फ्लैश होता है, तो मैं उसका वो फ्लैश ले लूँगा अगर वो उसने मुझे टाइम से अपना लोन पे नहीं किया। तो वो उसने लोन क्यों लिया था, वो लोन इसलिए लिया था ताकि उसको बसैनियों को दे सके, जो कि उसका बहुत अच्छा और सच्चा दोस्त था। तो फिर वो जानता था कि मतलब जितने एंटोनियो बेसानियो के दोस्त थे उन सबको पता था कि शाइलॉक कुछ भी नहीं, वो रिवेंज की भावना से बस उसको ये लगा हुआ है। उसको पैसे से अभी इतने टाइम था तो वो लालची पैसे पहले से भी, लेकिन उसको ये भी पता था कि वो बस रिवेंज लेना चाहता है। और वो शाइलॉक ये भी जानता था कि एंटोनियो ने जो भी आज तक उसके साथ जो बुरा किया है या उससे चिढ़ता था, या एंटोनियो वो कुछ अगर शाइलॉक बुरा करना चाहता तो एंटोनियो उसको उससे रोक देता था। तो इन सब चीज़ के पीछे शाइलॉक सोचता है कि मेरे जीव होने का ये हाथ है और ये लोग मुझे इसीलिए यहाँ पे परेशान करते थे। तो यहाँ पे इस टाइम शाइलॉक के अंदर उस रिवेंज की भावना आ गई। ठीक, तो फिर उसके बाद एंटोनियो के घर से एक सर्वेंट आता है जो कि सोलानियो और सैलेरियो को बुलाते हैं, कि बोलते हैं कि चलो जाओ जल्दी यहाँ से, एंटोनियो आपको बुला रहे हैं। तो वहीं उसी टाइम जब वहाँ से वो लोग एग्ज़िट करते हैं, वहाँ से जब जाते हैं तो वहीं पे शाइलॉक का एक दोस्त रहता है जो कि एक ज्यू रहता है, उसका नाम ट्यूबल रहता है। तो वो उसके पास आता है और जेसिका के बारे में, ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा सा
फ़नी टाइप लगे, क्योंकि जो उसका दोस्त रहता है एक साइड उसको जला रहा होता है, एक साइड उसको खुश कर रहा होता है। बोलता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पे घूम रही है, तुम्हारे पैसे उसने वहाँ पे सेंड किए, तुम्हारे जेम्स जो ले गई थी हीरा चांदी ये सब अपने वहाँ पे वो गुजार रही है, वहाँ पे वो लोग घूम रहे हैं। और एक साइड ये भी बताता है कि एंटोनियो की ये ख़राब हो गया, एंटोनियो का ये शिप डूब गया, एंटोनियो का ये हो गया, ये हो गया। तो फिर इन सबको सोचते हुए बेचारा शायलॉक के अंदर वो भी रहता है, थोड़ा सा रिमोर्स भी रहता है कि उसकी बेटी उसके साथ छोड़ के चली गई, और वो एक उसके अंदर और बदले की भावना भी बढ़ जाती है कि एंटोनियो अब बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके से। नेक्स्ट सीन यहाँ पे तब स्टार्ट होता है जब ये बेलमोंट का सीन है, और जब बेसानियो बस अपना कास्केट खोलने ही वाला होता है, तो पोर्शिया बोलती है कि थोड़ी देर रुक जाओ और अच्छे से डिसीजन ले लो। तो फिर बेसानियो बोलते हैं नहीं, मेरा ये फाइनल डिसीजन है और अब मैं कोई वेट नहीं करूँगा। फटाक से वो अपना लेड कास्केट खोल लेता है। लेड कास्केट खोलता है तो फिर उसको उसमें पोर्शिया की पोर्ट्रेट या फ़ोटो मिल जाती है, तो फिर वो देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके अंदर एक लेटर छोटा सा पड़ा रहता है, उसको पढ़ता है कि उसमें लिखा रहता है कि तुमने इस लेड को चूज़ किया है सिर्फ किस चीज़ की, उसके आउटर अपीयरेंस की वजह से नहीं, इसके अंदर के तुम्हारे जो तुम अंदर से सच्चे हो, तुमने उस चीज़ को देखते हुए इसको चूज़ किया है। तो इस तुमने लेड कास्केट का गेम तुमने जीत लिया और पोर्शिया अब तुम्हारी हुई। तो फिर पोर्शिया वो सारा चीज़ उसको दे देती है, जो मतलब हायरस रहती है वो तो सारा बेसानियो के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। और पोर्शिया उसे एक रिंग भी देती है कि तुम इस रिंग को पहनो, और उससे प्रॉमिस भी करवाती है कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। तो बेसानियो एग्री हो जाता है और बोलता है कि मैं जो चाहे इस रिंग को कभी खोऊंगा नहीं। वहीं पे उसका ग्रेशियानो एक दोस्त रहता है बेसानियो का, या कलीग भी समझ सकते हो, वो भी अपना इच्छा दिखाता है कि मुझे नरेसा से शादी करनी है। नरेसा जो कि पोर्शिया की मेड रहती है, नौकरानी। तो फिर वो दोनों बोलते हैं कि हाँ हम शादी करना चाहते हैं, तो वो लोग भी शादी कर लेते हैं। यहाँ पे अब एक सीन ख़त्म हो गया। अब दूसरा ही सीन आता है, यहीं पे बेलमोंट पे ही है। लोरेंजो, जेसिका और सेलेरियो ये तीनों बेलमोंट जाते हैं, और सेलेरियो अपना लेटर, देखो वहाँ पे एंटोनियो ने एक आपको पहले मैंने बताया ना, एंटोनियो बुला लेता है सेलेरियो को, तो वो लेटर देने के लिए ही बुलाया होता है। वो लेटर क्या दे रहता है उसमें, सेलेरियो आता है और बसेनियो को एक एंटोनियो की तरफ से दिया हुआ लेटर पकड़ा देता है। बसेनियो उसमें से लेटर पढ़ता है और उसमें देखता है कि एंटोनियो इस टाइम बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, और उसकी अब हालत ये नहीं है कि मतलब अब वो ज़िंदा रह पाएगा कि नहीं, क्योंकि वो जो जीव है शायलॉक, वो अभी बिल्कुल अपने रिवेंज की भावना लेने वाला है और बिल्कुल उसको मार डालेगा, उसका 1 पाउंड फ्लैश लेकर। तो फिर बसेनियो को वो लेटर में भी यही लिखा रहता है कि बसेनियो अब देखो मैं तो जी नहीं पाऊँगा, बस लास्ट टाइम तुमको बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आ जाओ जल्दी से। फिर पोर्शिया देखती है कि उसका इतना अच्छा बेचारा दोस्त रहता है, तो फिर पोर्शिया बोलती है कि कितना भी अमाउंट है फटाफट उसको हम डबल ट्रिपल कितना भी हम सब दे देंगे, लेकिन अपने दोस्त को जल्दी बचाओ। और बसेनियो कहती है कि फटाफट तुम वेनिस के लिए चले जाओ और उसकी मदद करो एज सून एज़ पॉसिबल। देखो अब यहाँ पे क्या था, जो लोन दिया था शायलॉक ने एंटोनियो को, उतने मतलब जो टाइम होता है ना कि भाई हमको इस तारीख को लोन का पैसा चाहिए, तो वो टाइम क्रॉस हो चुका था। अब शायलॉक बोला था अब हम भैया हम तुम्हारा 1 पाउंड कच्चा मीट चबा जाएंगे तुम्हारा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही बसेनियो चला जाता है तो सेलेनियो यहाँ पे जो मतलब आसपास की ऑडियंस रहती है, ऑडियंस मतलब ड्रामा ही है समझ लो, या आसपास के उसके जो लोग रहते हैं उनको बताते हैं कि एंटोनियो जब शायलॉक किसी को अपना मनी दिया रहता था, तो वो एक एक ये कंडीशन तो ये भी रहती थी कि भाई पैसा ले रहे हो तो उसके लिए कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा। तो घर वगैरह कुछ लोग जो उतने टाइम के रहते थे, घर या अपनी कुछ प्रॉपर्टी रख देते थे। तो शायलॉक इस तरीके से बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टी भी ले लेता था और पैसा भी ले लेता था, तो इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होती थी। तो जब कोई बेचारा गरीब आदमी उससे कोई पैसा उधार किए रहता था, और जब वो उस टाइम पे पैसे नहीं दे पाता था, तो वहाँ पे एंटोनियो उस गरीब आदमियों को बचा लिया करता था। तो इससे इन्हीं सारी चीज़ों से शायलॉक के अंदर एंटोनियो के लिए रिवेंज की भावना आ जाती है। फिर उसके बाद वो यही सब बता रहा होता है कि तभी पोर्शिया और नेरेसा बोलते हैं कि अब हमें भी कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो पोर्शिया एक तो सुंदर भी रहती है, वो बहुत विजडम मतलब उसके अंदर बहुत मतलब इंटेलिजेंट भी होती है और बहुत पैसे वाली भी होती है। तो अब यहाँ पे उसने अपनी इंटेलिजेंस यूज़ की और नरेसा के साथ डिस्कस करती है कि हम लोग भी वेनिस चलते हैं और कुछ ना कुछ हम एंटोनियो और बेसानियो के यहाँ पे
हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक नेक्स्ट छोटा सा सीन रहता है कि लॉन्सलॉट जो रहता है जेसिका को थोड़ा सा परेशान किया करता है कि तुम क्रिश्चियन नहीं हो, लेकिन वो जेसिका बोलती है नहीं, लॉरेंजो ने मुझसे शादी की है तो मैं अब क्रिश्चियन बन चुकी हूँ। तो लॉरेंजो जब देखता है कि ये दोनों लड़ रहे हैं तो आके लॉन्सलॉट को डांटता है और वो सब डिनर के लिए चले जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर कुछ भी डिस्प्यूट है तो ज़रूर अपनी कॉपी या अपनी बुक का रेफरेंस ज़रूर लो एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम की डे तक आपको कॉपी और वीडियो और अपने नोट्स का पूरा पूरा ख्याल रखना है। टिप वाइज अपना सारा काम करना, पॉइंट्स में आंसर लिखना, इधर उधर की आलतू फालतू बात मत लिखना, जितना एग्ज़ाम में पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही लिखना। ये थी आपकी कुछ टिप्स, और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को करता हूँ एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में नई समरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।